हेलो, स्वागत है आप सबका। चलिए अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का जो केमिस्ट्री में है थर्ड चैप्टर एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसमें एक टॉपिक है मोलिकुलर मास। तो इसी को मोलिकुलर मास को हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। यहाँ पे मोलिकुलर मास नहीं बल्कि अगर आपको कैलकुलेट करना है क्या फॉर्मूला यूनिट मास, साथ में क्या है फॉर्मूला यूनिट मास। तो दोनों का कैलकुलेशन सेम होता है। जिस तरह से फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से मोलिकुलर मास भी कैलकुलेट कर, दोनों का सेम तरीका होता है और दोनों का यूनिट भी सेम होता है। तो अगर हम लोग मोलिकुलर मास निकाल ले रहे हैं तो उसका फॉर्मूला यूनिट मास भी निकल जाएगा। तो चलिए इसका पहले हम लोग देखिए, इसके लिए फॉर्मूला, अगर किसी का एटॉमिक मास मोलिकुलर मास निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग को दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला तो यहाँ पे ये हो गया कि आपका नंबर ऑफ एटम्स मालूम होना चाहिए। पहला क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स, और सेकंड है आपका क्या, एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास। तो दो चीज क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स जो कि आपको सिर्फ काउंटिंग आता है, आपको देखना है और काउंट करना है कि कितना नंबर ऑफ एटम्स है, और सेकंड एटॉमिक मास, और दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे H2, यहाँ पे क्या है, H2 है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का देखिए नंबर ऑफ एटम्स पहले काउंट करना है। तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे कितना है, 2 है, ठीक है, 2 हो गया। अब क्या करना है, इसको इनटू करना है किससे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास से। तो इस टेबल से देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यहाँ पे कितना दिया टेबल में, 1, तो 2 इंटू 1, और एटॉमिक मास का यूनिट होता है U, इसको हम लोग बोलते हैं अमू, AMU, अमू। तो इसका यूनिट अब जो है चेंज कर क्या कर लग दिया, U, इसको अमू बोलते हैं और इसका यूनिट होता है U। तो हाइड्रोजन H2 का जो है मास हो, मोलिकुलर मास हो गया H2। इस तरह से ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे। तो देखेंगे ऑक्सीजन का भी नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे कितना लिखा हुआ, 2, और एटॉमिक मास ऑक्सीजन का स्टेबल से देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो यहाँ पे इंटू 16, तो ये हो गया 32 यूनिट। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक, ये O2 जो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन तो सिंपली वो होता है, लेकिन जब O2 इसमें लिख देते हैं तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन गैस, इसको हम लोग ऑक्सीजन गैस बोलते हैं। और सिंपली अगर O लिखा हुआ है तो ये क्या है, बस ऑक्सीजन एलिमेंट, ठीक। तो ये अब यहाँ पे देखिए H2O का निकालना है। तो H2O में जो कि H2O क्या होता है, इसको हम लोग वाटर बोलते हैं। तो ये वाटर का एक मोलिक्यूल है, 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, H2O, 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग मोलिकुलर मास निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना है, 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है 2, और हाइड्रोजन का क्या होता है एटॉमिक मास, यहाँ पे अभी हम लोग निकाले थे 1, तो इसका हो गया 2 यूनिट। लेकिन यहाँ पे क्या सिर्फ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी तो है, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1, ऑक्सीजन कितना है 1, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अभी यहाँ पे देखे थे कितना होता है 16, तो 1 इंटू 16, ये टोटल हो गया 16 यूनिट। तो हम लोग को हेंस क्या लिखेंगे हम लोग, सो द मोलिकुलर मास ऑफ H2O, ठीक है। H2O का क्या हो जाएगा, ये दोनों का, हाइड्रोजन का जो मास हो गया मोलिकुलर मास ये 2 यूनिट, और ऑक्सीजन का क्या हो गया 16 यूनिट, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो मास ऑफ H2O, मोलिकुलर मास ऑफ H2O क्या हो जाएगा आपका, 2 यूनिट प्लस 16 यूनिट, दैट इज इक्वल्स टू 18 यूनिट। ये हो गया H2O का मोलिकुलर मास। चलिए अब नेक्स्ट एलिमेंट का हम लोग निकालते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकालते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या करना, पहले नंबर ऑफ एटम्स, तो कार्बन है, कार्बन का नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे कितना है, 1 ही कार्बन तो दिख रहा है यहाँ पे, और इनटू क्या करना है, कार्बन का एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास देखिए यहाँ पे कार्बन का टेबल में कितना दिया हुआ है, 12, ठीक है। तो 1 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा 12 यूनिट। और ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पे देखिए कितना लिखा हुआ है, 2 हो गया,
और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, अभी तो यहाँ पे लिखे थे 16, तो 2 इंटू हो गया 16, दैट इज 32 यूनिट। अब दोनों को क्या करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना है, कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम से मिलके, तो ये दोनों का मास को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो द कार्बन डाइऑक्साइड द मास मोलिकुलर मास, the molecular mass of carbon dioxide is carbon dioxide equals to 12 unit plus 32 यूनिट, तो ये आपका कितना हो जाएगा 44 यूनिट। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कैल्शियम क्लोराइड का मास निकाल करके। तो कैल्शियम क्लोराइड, तो यहाँ पे कैल्शियम का नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 1 है, और कैल्शियम का एटॉमिक मास, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक देखिए टेबल में नीचे सबसे नीचे 40 दिया है, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 40, और ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40 यूनिट। और यहाँ पे क्लोरीन है, Cl क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन का यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितना है 2 है, और क्लोरीन का यहाँ पे देखिए एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 35.5, तो नंबर ऑफ एटम्स 2 हो गया और एटॉमिक मास 35.5, 2 इंटू 35.5, यह हो जाएगा आपका 71 यूनिट। इसलिए मोलिकुलर मास, सो द मोलिकुलर मास किसका, मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40 प्लस 71, तो क्या आपका हो जाएगा 111 यूनिट। ठीक है, इसी तरह से चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं अभी इसका CH3OH। ठीक है, CH3COH, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है 1 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1, और कार्बन का मास 12 होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, आप यहाँ टेबल में देख सकते हैं कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। तो चलिए यहाँ पे तो कार्बन CH3, अच्छा यहाँ पे क्या था H था, CH3OH, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 1 इंटू 12 कितना हो जाएगा 12 यूनिट। और हाइड्रोजन का एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स देखिए यहाँ पे कितना है 3, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना हो गया 4, ये हो जाएगा 4 इंटू एक हाइड्रोजन एटम का मास क्या होता है 1 होता है, 1 यूनिट। यहाँ पे आप टेबल में देखा, स्टार्टिंग में देख चुके थे कितना होता है 1 यूनिट, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा 1, तो ये आपका हो जाएगा 4 यूनिट। और फिर हम लोग निकालेंगे ऑक्सीजन, तो देखिए ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे कितना है 1, और एक ऑक्सीजन का मास अभी हम लोग निकाले थे कितना होता है एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 1 कितना हो गया 16 यूनिट, इसलिए है ना। सो द मोलिकुलर मास ऑफ CH3OH, इसका मोलिकुलर मास हो जाएगा कितना प्लस टू 12 यूनिट प्लस 4 यूनिट एंड प्लस 16 यूनिट, एंड दिस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 4 10 एंड 2 12 2 हो गया, और 1 1 2 और 1 3 32 यूनिट हो जाएगा। क्या हम लोग सही ऐड किए, चेक कर लेते हैं। 12 16 एंड 4, 6 4 10 एंड 2 12 और 3, चेक सही है। एडिशन में मिस्टेक होगा तो आप सही से जोड़ लेंगे, बस प्रोसेस समझ में आ गया, 32 यूनिट हो जाए, है ना। ठीक है, धन्यवाद। तो ये था मोलिकुलर मास, और अगर फॉर्मूला यूनिट मास भी पूछ रहा है आपको तो सेम इसी वे में कैलकुलेट करेंगे, और यही है फॉर्मूला यूनिट मास भी यही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो मोलिकुलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास सेम होता है।
धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या कहते हैं उसको, मोलर मास कैलकुलेट करना सीखेंगे और मोल कॉन्सेप्ट को भी बिल्कुल अच्छे से ब्रीफली और मतलब कि बिल्कुल डिटेल से अच्छे से समझेंगे। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे बढ़िया बात है कि आप इसको शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सके। धन्यवाद।